अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखो अनुप्रास अलंकार में क्या होगा, जो वर्ण होते हैं ना, अ से लेके अ तक और जो क ख ग जितने भी वर्ण होते हैं तो वो उन वर्णों की ना आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। जैसे देखो रघुपति राघव राजा राम, तो रघुपति राघव और राजा राम में कौन से वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है? देखो र वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाय, यहाँ पे देखो त वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में आपको क्या याद रखना है कि किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी। यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो तथा हर बार अलग अलग अर्थ निकले। तो देखो यमक अलंकार में क्या होता है, किसी एक शब्द का प्रयोग एक से ज़्यादा बार होता है और उस शब्द का हर बार अलग अलग अर्थ होता है। जैसे देखो सजना है मुझे सजना के लिए, सजना शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। सजना है मुझे मतलब क्या, तैयार होना है मुझे, सजना के लिए मतलब क्या, पति के लिए। तो इस सजना का मतलब तैयार होना हुआ और इस सजना का मतलब पति हुआ। तो दोनों शब्द का क्या हुआ, अलग अलग अर्थ निकल रहा है लेकिन शब्द क्या एक ही है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ देखो घटा है, यहाँ भी घटा है, एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। काली घटा मतलब क्या, घटा का मतलब हुआ बादल, का घमंड घटा, घटा मतलब क्या हुआ, कम हुआ, मतलब क्या हुआ, एक ही शब्द का 2 अलग अलग अर्थ निकल रहा है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, देखो 3 बेर खाती थी मतलब क्या, 3 टाइम खाती थी वो, और 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है मतलब क्या, वो जो छोटा छोटा फल होता है ना जिसको बेर बोलते हैं, तो वो हो गया 3 बेर। श्लेष अलंकार क्या होता है? देखो श्लेष का मतलब ही होता है बहुअर्थी, मतलब एक शब्द का बहुत सारा अर्थ होगा। जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ हो लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वो श्लेष अलंकार हो जाता है। जैसे देखो सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो एक शब्द है सुबरन, तो सुबरन की खोज कौन कौन से लोग कर रहे हैं, कवि कर रहा है, व्यभिचारी कर रहा है और चोर कर रहा है। तो सुबरन का क्या क्या मतलब होता है? देखो कवि के लिए सुबरन का मतलब होगा अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए सुबरन का मतलब हो जाएगा सुंदर वर, और चोर के लिए सुबरन का मतलब हो जाएगा सोना।